अपने पेरेंट्स के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुनना चाहता होगा, लेकिन जब एक शो में रणबीर इलाहाबादिया के द्वारा एक कंटेस्टेंट को कुछ ऐसी बात कह दी जाती है जिसे सुनकर शायद कोई भी असहज हो जाए, शायद कोई भी अपने आप को अपनी एक पहचान बनाने वाले, अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर खींचने वाले, आकर्षित करने वाले रणबीर इलाहाबादिया आजकल ट्रोलर्स के निशाने पर है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ इतनी फूहड़ बात कह दी है जिसे सुनकर हर एक व्यक्ति असहज है। अब खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें चेतावनी दे डाली है। क्या कुछ चेतावनी दी है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले उनके एक नए अवतार से आपको मिलाते हैं। जो पहला अवतार था उनका, किस तरीके से अपने आप को शोकेस करते थे लोगों के सामने, पहले आप ये वीडियो देखिए। Faith. So this is what we believe was there forever. बस यही सोचा कि भगवान मेरे साथ रहो, शिव जी मेरे साथ रहो। मुझे ये लगा कि हाँ, शिव जी हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे हम्बल रखेंगे और जो भी मुझे कहा जाता है कि तो देखा आपने, ये इनका पहला चेहरा है जिससे लोग सभी परिचित हैं। मुझे लगता है कि इस नाम से, इस व्यक्ति से सभी परिचित होंगे। अपने पॉडकास्ट पर मीठी मीठी बातें और बेहद सभ्य तरीके से बात करने वाले रणबीर इलाहाबादिया अब कुछ ऐसा कह देते हैं एक शो में आकर, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही रणबीर हैं जिन्होंने इस तरीके की बातें सभी के सामने की, अपने पॉडकास्ट में की है। क्या कुछ कहा है, किस तरीके से वल्गर बातें की है किसी के परिवार के बारे में, किसी के पेरेंट्स के बारे में, खुद सुनिए। your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it for? तो रणबीर इलाहाबादिया के इस बयान को सुनने के बाद सभी उसकी निंदा कर रहे हैं, उनको ट्रोल्स किया जा रहा है। आखिर लोग सोच रहे हैं कि कोई भी ऐसी बातें किसी के लिए, पेरेंट्स के लिए कैसे बोल सकता है। ये बेहद फूहड़ बात है। एक अनएजुकेटेड इंसान भी शायद ऐसी बातें बोलता होगा। क्या सच में रणबीर के मन में ऐसी ही बातें घूमती है? क्या वो जो सब कुछ वो दिखाया करते थे मात्र एक छलावा है? खैर, हम इस पर तो नहीं जा सकते। अब उनके मन में क्या है ये तो भगवान ही जानता होगा, या खुद रणबीर। लेकिन अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मर्यादा की सीमा लांघी गई तो कार्रवाई की जाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ इन सब ट्रोलर्स के निशाने पे आने पर आने के बाद रणबीर इलाहाबादिया लगातार माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि उन्हें मजाक करने नहीं आता। लेकिन क्या पेरेंट्स को लेकर कोई भी किसी भी तरीके का मजाक कर सकता है? आप खुद सोचिए, और रणबीर इलाहाबादिया का ये माफीनामा भी सुनते जाइए। It wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology.